एक का नाम है वैभव, दूसरे का नाम है विवेक। छोटी आयु में दोनों के माता पिता की मृत्यु हो गई है। बेचारे अनाथ हैं, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ लिख नहीं सके, अनपढ़ हैं, तो गरीब भी है। झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं, उनमें निवास करते हैं। दोनों की झोंपड़ियां पास पास ही हैं। मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, युवावस्था है, भरपूर यौवन है दोनों के ऊपर, शरीर अच्छा है, बलिष्ठ है, बलवान है दोनों। आज मन ही मन दोनों ही इकट्ठे जाते हैं जंगल में। जंगल से लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियां काट के उन्हें बेच के तो अपना गुजारा करते हैं। ये उनकी जीवनचर्या है। आज दोनों इकट्ठे बैठे हैं। सोचो ना भक्तजनों, 25-25, 26-26 साल की आयु हो गई है। यदि इस वक्त भी सोच आ गई है तो ये परमात्मा की कृपा है। क्या सोच है? विवेक कहता है, वैभव, क्या जिंदगी यही है? सुबह उठे, कुल्हाड़ी पकड़ी, जंगल की ओर निकल गए, जाके वहां से लकड़ी काटी, इकट्ठी की, बंडल बनाया, बंडल बना के बाजार आके बेचा, मजदूरी मिली, पैसे मिले, अन्न इत्यादि खरीदा, खाना बनाया, खाया और सो गए। अगले दिन फिर जाके। क्या जिंदगी यही है? क्या जिंदगी यही है? कमाना, खाना, सोना और फिर कमाना, खाना और सोना। क्या जिंदगी यहीं तक सीमित है? आज विवेक के मन में ये विवेक की बात जागृत हुई है। वैभव, अरे छोड़ यार, क्या बातें कर रहा है? विवेक यहां तक कहता है, वैभव, पढ़े लिखे होते तो शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता तो हमारा जीवन का रुख, हमारा जीवन और तरह का होता। अब क्या जीवन है? लक्ष्यहीन जीवन, एमलेस जीवन हम जी रहे हैं। खाना पीना सोना, ये क्या है? पशुओं का भी काम। मानव भी है, एक गुण जपे राम का नाम, वह तो किया ही नहीं है। आज अपने जीवन पर बहुत थू थू कर रहे हैं। वैभव कहता है, छोड़ विवेक, क्या बातें कर रहा है? ये चीज हो ही नहीं सकती, उसका क्या सोचना। अब तो ये सोच, कहीं से प्रचुर मात्रा में धन मिल जाए, कहीं से संपत्ति मिल जाए, तो शेष जीवन जो है वह आराम से गुजर सके। जंगल की बात है, दोनों बैठे, लकड़ियां काटी हुई हैं, दोनों ने गट्ठड़ बांधे हुए हैं, बस वापसी की तैयारी है। उसी वक्त एक चीख पुकार की आवाज सुनी। लगता है कोई मुसीबत में है। एक दूसरे को कहते हैं, ये चीख पुकार जंगल में मानो कोई मुसीबत में है। गट्ठड़ बोझा जो था उसको वहीं रखा। दोनों उस चीख पुकार की जो आवाज थी, ध्वनि, उस साउंड को फॉलो किया और पहुंचे। जहां से आवाज आई वहीं पहुंचे। दोनों के हाथ में कुल्हाड़ियां हैं। देखा, एक शिकारी, उस पर चीते ने वार किया हुआ है। चीता बुरी तरह से उस शिकारी को दबोच रहा है, मानो खाने को तैयार है। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं उसके बचने की। उसी वक्त दोनों ने अपनी अपनी कुल्हाड़ी से दौड़ के तो चीते पर वार किया, उसे घायल किया। घायल चीता अपनी जान को बचाता हुआ भाग गया। इस शिकारी बच गया। इस घायल शिकारी को उन दोनों युवकों ने उठा के तो गांव की ओर ले जाना चाहा। इसका इलाज होना चाहिए, हो सकता है ये बच जाए। रास्ते में क्या देखता है? सिपाही एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, इसी शिकारी को। ये शिकारी राजा है। राजा ने इतना ही कहा, यदि ये युवक न होते तो मैं आज मर गया होता। मुझ प्रजापालक को इन्होंने जान बख्शी है, इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अतएव अस्पताल जहां ले जाना था, उस राजा को ले जाया गया। इलाज इत्यादि हुआ। ठीक होने के बाद दोनों युवकों को बुलाया। राज दरबार में दोनों युवक उपस्थित हुए। मैं आपका ऋणी हूं, राजा साहब ने शुरू किया। युवकों, मैं आपका ऋणी हूं, मेरा बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत बहुत नमस्कार स्वीकार करो। क्या चाहते हो?
मैं आप दोनों को पुरस्कृत करना चाहता हूं, पुरस्कार देना चाहता हूं। वैभव ने झट से कहा, महाराज यदि खुश हैं तो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा, ताकि मेरा जीवन यापन, जो शेष जीवन है, वह ठीक चल सके। दीजिएगा। हुक्म हुआ राजा साहब का, इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल दे दी जाए। विवेक की बारी आई। कहता है, राजा साहब, छोटा बच्चा था, माता पिता की डेथ हो गई, अतएव सब कुछ मन का मन में रह गया, पढ़ नहीं सका। बड़ी लालसा थी, पढ़ूं, पढ़ के कुछ बनूंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। बेशक मर गए, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम रोशन करूंगा। अतएव पढ़ने की इच्छा मर गई, खत्म हो गई, पढ़ न सका। यदि मेरी पढ़ाई का अब भी प्रबंध किया जा सके तो आपकी मेहरबानी होगी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी पढ़ाई की व्यवस्था कर दीजिएगा। मैं आपका ये उपकार कभी जिंदगी में भुलाऊंगा नहीं। हुक्म हो गया। अमुक आचार्य के आश्रम में इस युवक को पहुंचा दिया जाए, सारी की सारी व्यवस्था राज्य से होगी। बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, वहां आश्रम में विवेक चला गया है। 12 वर्ष तक वह रहा है। शुरू से पढ़ाई शुरू की, पुराने संस्कार सुसंस्कार जागे। वासना भी भीतर है, कुसंस्कार भी भीतर है, तो सुसंस्कार भी भीतर ही हैं। मौका मिला, आचार्य मिले, संत मिले, उन्होंने कुसंस्कारों को दबा दिया नीचे और सुसंस्कारों को उभार दिया। विवेक इस वक्त सुसंस्कार युक्त हो गया हुआ है। अतएव पढ़ाई की शार्प मेमोरी, इतना पता ही नहीं था कि मुझे ये सब कुछ इतनी जल्दी याद हो जाएगा। शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रकांड विद्वान बन गया, अनेक सारी सिद्धियां प्राप्त हो गईं, अनेक सारी अनुभूतियां मिली, बहुत प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर तक उसकी ख्याति मानो एक सुंदर फूल खिल गया, जिसका सौंदर्य दूर दूर तक, जिसकी महक दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 12 वर्ष का समय बीत गया है, 13वां साल